नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी भाई अवनीश सर पे। आज आपकी परसेंटेज की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने बताया था कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है बच्चे, हमने कल इसी इसी बेस्ड पर 10 क्वेश्चन कराए थे। उससे आगे आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज परसेंटेज का पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है भाई, सेकेंड क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी, आज सेकंड क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में आए हुए हैं। जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है वही मैं उठा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, और वही आपको मैं सारे क्वेश्चन समझा भी रहा हूँ। और धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि भाई पूरा परसेंटेज हम ऐसे ही, पूरा परसेंटेज का सॉल्यूशन ऐसे ही करेंगे कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो लेवल तक ले जाकर इस बैच को छोड़ेंगे भाई बिल्कुल। तो देखो, इसमें 11वां क्वेश्चन आज मैं कर रहा हूँ। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1280 का 87 सही 1/2% कितना होगा। क्वेश्चन है 1280 का 87 सही 1/2% कितना है, हमें ये बताना है। तो देखो कैसे करेंगे। 1280 का 87 सही 1/2% बताना है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है हमारा भाई 87 सही 1/2% को फ्रैक्शन में चेंज करने का काम है। इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। देखो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हमने क्या किया, हमने इस 87 से गुणा कराई 2 की और +1/2। देखो इसमें गुणा कराएंगे, 7 दूनी 14 का 4 और 8 दूनी 16 और 1 17, 174 +1/2। अब यहां से हमने परसेंटेज हटाया तो नीचे क्या कर देंगे, 100 से गुणा, यानी कि नीचे 2 जीरो लगा देंगे भाई। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 175/200। यानी कि इसको 25 से काटेंगे, 25 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175 और 25 अट्ठे 200। यानी कि 87 सही 1/2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 7/8। एक तरीका तो ये है भाई, हम क्या काम करेंगे, 87 सही 1/2 की वैल्यू को इस चीज में कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में कि 7/8 हो गई। एक तरीका क्या है, एक तरीका हमें पता है कि हमने कल सीखा था 1/8 की वैल्यू को कितना था, 1/8, 1/8 बराबर था 12 सही 1/2%। 1/8 किसके बराबर था, 1/8 था 12 सही 1/2% के बराबर था। अब देखो ये जो 87 है ये 12 के कहीं मल्टीपल के आसपास है। देखो जैसे कि हमने 12 से कितने से गुणा कराई, हमने इसमें किया 12 से 7 से गुणा कराई, 12 सत्ते 84 और 12 की 100 गुणा कराई, 7 की 100 गुणा कराई तो कितना आ गया 7/2। ठीक है जी, अब 2 से 7 को डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 और कितना रिमाइंडर बचा, 1 बचा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 प्लस के 3:1/2 और 84 और 3 कितना हो गया, 87 सही 1/2 हो गया। तो 87 सही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं, 87 सही 1/2% को हम लिख सकते हैं बच्चे क्या, 7/8। यानी कि 87 सही 1/2 को कितना लिख सकते हैं, कहो सर इसको लिख सकते हैं 7/8 गुणा ये कितना है 1280। अब 8 से काटेंगे इसको, 8 से काटेंगे, 8 ही का ना 8, कितने बच्चे 4 और 8 छंग 48। ये कितनी बार गया, ये गया 160 बार। 160 की 7 से गुणा कराएंगे, 16 सत्ते 128, सॉरी 16 सत्ते 6 सत्ते 42, 16 सत्ते 112, 112 और 1 जीरो और लगा देंगे। तो 1280 का 87 सही 1/2% कितना हो गया, 1120। ठीक है, ऐसी इसी प्रकार देखो बच्चे, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ये कितना है, ये है 44 सही 4/9% ऑफ 1390। अब हमें क्या काम करना है, हमें 44 सही 4/9% को फ्रैक्शन में लिखना है। हमें पता है, कहोगे सर हम जानते हैं 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9%। ठीक है जी, तो 44 सही 4/9% किसके बराबर होगा, कहोगे सर 11 में हमने 4 से मल्टीप्लाई कराई है तब ये आया है, तो हमने इसमें भी क्या करा देंगे, तो सर इसमें भी हमने 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इतना आ जाएगा 4/9। यानी कि 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 4/9 होती है। तो सर
44 सही 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं? तो सर इसको लिख सकते हैं 4/9 गुणा 1350। ठीक है जी। 9 से काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा? 9 का ना 9, कितने बचे? 4 और 9 पंजे 45, और 15 की 4 से गुणा कराएंगे तो 15 चौका 60, यानी कितना हो जाएगा? 1350 का 44 सही 4/9% कितना हो गया भाई? 600 हो गया। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि भाई 8 सही 1/3% ऑफ 1728 प्लस 25% ऑफ 100, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे भाई? हम जानते हैं 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है कि सारी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो 8 सही 1/3% की वैल्यू होती है 1/12। तो हमें क्या निकालना है? 1/12 गुणा 1728। ठीक है जी। प्लस 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 इंटू 100। ठीक है जी। देखो 12 से काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा? 12 से काटेंगे, 12 का ना 12, 12 चौक 28, सॉरी 12 चौक 48 और 12 चौक 48, ये बनेगा 144 प्लस 25, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा? 9, 6 और 1, ये आ जाएगा 169। ठीक है जी। इस सवाल का जो सॉल्यूशन हुआ, इस सवाल का सॉल्यूशन हुआ 169। देखिए हमने कल फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने वाला जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, उस कॉन्सेप्ट के जरिए से हमने इस सवाल को कितना इजीली सोल्व कर लिया। ठीक है जी बच्चे, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे सारे सवालों को जोड़ेंगे और सारे जवाबों, सारे जितने भी सारे सवाल हैं हमारे, इन सारे सवालों को धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट सीखते चले जाएंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है साहब, ये कह रहे हैं 75% ऑफ 75% इज इक्वल टू, यानी कि 75% का 75% किसके बराबर है? तो हम क्या करना है? तो सर 75% इंटू 75% इंटू 75%। ठीक है, 75% इंटू 75%। अब इसको क्या लिख सकते हैं? कहो सर 75% को लिख सकते हो आप 3/4। कितना लिख सकते हो? 3/4। और ये वाला 75% कितना आ जाएगा? कहो सर ये भी आ जाएगा 3/4। ठीक है जी। अब इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे आपस में, तो ये कितना आ जाएगा? 9/16। अब इसको सोल्व करना है। हमें एग्जामिनर ने ये नहीं दिया, हमें क्या दिया है? इसकी पॉइंटों में वैल्यू दे रखी है। अब इस 16 से 9 को डिवाइड करना है। देखो कैसे करेंगे? इस 16 से 9 को डिवाइड करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, कितना बचा? 10। ये पॉइंट लगा रखा था हमने, 0 बढ़ा दिया, 16 छंग 96, कितना बचा? 16 छंग 96, रिमाइंडर बचा 4। हमने पॉइंट लगाया हुआ है, एक और 0 बढ़ा दिया, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, कितना बचा? 8। पॉइंट लगाया हुआ है, एक 0 और बढ़ा दिया, और 16 पंजे कितना हो जाएगा भाई? 80। देखिए यहां पर कितना आया? ये पूरा पूरा कट गया, तो यानी कि ये कटा हमारे पास, इसकी जो वैल्यू आई ये आई 0.5625। ठीक है जी, 0.5625, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दे रखा है द वैल्यू ऑफ 60% ऑफ 28% ऑफ 250, यानी कि 250 के 28% का 60% का मान बताना है। देखो कैसे करेंगे भाई? देखो ये करेंगे 250 गुणा 28/100 गुणा 60/100। ठीक है जी। देखो 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28 और 4 से काटेंगे 25 चौका 100। ठीक है जी। एक 0 से ये वाला 0 चला गया, एक 0 से ये वाला 0 चला गया। ठीक है जी। 25 से 25 खत्म, कितना बचा ऊपर? कहो सर ऊपर बचा 7 और गुणा 6, और 7 छंग कितना हो जाएगा? 42। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 42। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई। इसी प्रकार क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में,
ये हमारा बिल्कुल बेसिक फॉर्म है। हमने मैथ को सीखना है। मैथ जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही ज्यादा आपको कंठस्थ होता चला जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 500 के 90% का 18% क्या है? तो हमें क्या करना है भाई? तो हमें सोल्व करना है इस तरीके से। 500 का 500 का 90% यानी कि 90/100 का 18% यानी कि 18/100। ठीक है जी। इन दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, एक जीरो से ये वाला जीरो खत्म। 5 से काटेंगे इसको कितनी बार? इससे 5 से काटेंगे 2 बार, और 2 से काटेंगे 18 को 9 बार। ये कितना हो जाएगा? तो सर ऊपर बचेगा 9 × 9। 9 × 9 कितना होता है? 81। यानी कि इस सवाल का जो आंसर है, इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 81। ठीक है बच्चे, ऐसे ही अगला सवाल करेंगे। आगे सवाल है इफ 10% ऑफ 240 ऑफ x इज 240। ठीक है, यानी कि यदि 10% का 24% x है, यदि x का 10% का 24% कितना है? 24 है, तो x की वैल्यू निकालनी है। हमसे कहा है भाई ये जो x दे रखा है, इस x का 10% यानी कि 10/100 गुणा 24/100 बराबर दे रखा है 240। x का 10/100 का 24/100 बराबर कितना दे रखा है? 240। इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो जी, 10 से काटेंगे इसको कितनी बार? 10 बार। ठीक है, 24 से काटेंगे इसको कितनी बार? कहो सर इसको 24 से काटेंगे 10 बार, और सब इनकी सबकी तो इधर गुणा करा देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुणा 10 गुणा 100, यानी कि x की वैल्यू आ गई कितनी भाई? 10,000। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई बच्चे 10,000। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें? बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है 110 का 10% का 110% इसका मान बताना है। ठीक है जी, 110 का 10% और उसका भी 110% इसका मान बताना है। तो कैसे करेंगे सोल्व? कहोगे सर 110 का 10% यानी कि 10/100 और गुणा 110/100, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। देखो दो जीरो से दो जीरो कट गए, और एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, तो ऊपर कितना बचा? तो सर ऊपर बचा 11 की 11 से गुणा कराएंगे 121/10, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12.1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर नंबर डी 12.1। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया 3400 के 75% के 30% के 40% का 20% क्या है? ठीक है, 3400 के 76%, 75/100 का 30% यानी कि 30/100 का 40% यानी कि 40/100 और का 20% और 20/100। इसकी वैल्यू पूछी है हमसे एग्जाम में। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख लो, या सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, इस 75% को लिख सकते हैं 3/4, 30% को लिख सकते हैं 3/10, 40% को लिख सकते हैं 2/5 और 20% को लिख सकते हैं 1/5। इस तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए इन दो जीरो से दो जीरो खत्म। देखो भाई 1 2 3, इन तीन जीरो से 1 2 3 जीरो खत्म। ठीक है जी, ये कितना हो गया? 25 तिया 75 और 25 चौका 100। इस वाले जीरो से ये वाला जीरो भी खत्म। ठीक है, ऊपर कितना बचा? कहो सर ऊपर बचा है 34 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 2। ऊपर कितना हो गया? ये हो गया भाई, और नीचे बचा है कितना भाई? 10। ठीक है, आगे इन सबको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 34 इंटू ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 अपॉन 10। सही है, अब हम क्या काम करेंगे भाई? एक काम तो है भाई, इसका मल्टीपल कर दो इससे, 34 की 18 से गुणा कर दो और 10 से डिवाइड कर दो। दूसरा क्या है? दूसरा हम ऑप्शन पे जाएंगे। देखो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन की सभी की यूनिट डिजिट क्या है? अलग अलग है। ऑप्शन की प्रत्येक ऑप्शन की यूनिट डिजिट क्या है? अलग अलग है। तो हम क्या काम करेंगे, यहां से ऑप्शन उठाएंगे,
8 चौक 32, लास्ट में कितना आ रहा है कहो सर, लास्ट में आ रहा है 2। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा कहो सर, इसका आंसर हो जाएगा 61 पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कि 4520 के 80% के 75% के 50% का 25% क्या है। यानी कि हमसे कहा है भाई 4520 के 80%, 80% कितना हो जाएगा 4/5। 80% कितना हो जाता है 4/5 का 75%, 75% हो जाता है 3/4 के 50%, 50% का मतलब हो जाता है 1/2 और 25% का मतलब हो जाता है 1/4। ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन दिया है और इस तरीके से हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। हमने देखो यहाँ पर क्या काम किया भाई, हमने इस 80% को फ्रैक्शन में चेंज किया। तो क्या करेंगे 80/100, यानी कि 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, यानी कितना जाएगा 4/5। ऐसे ही हमने क्या किया 75% को फ्रैक्शन में चेंज किया, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, ऐसे ही हमने सभी चीजों को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। ठीक है जी, देखिए अब इजी हो जाएगा सवाल। देखो इस 4 से 4 कट गया, बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा, इस 4 से काटेंगे इसको कितनी बार, इस 4 से काटेंगे, 4 ही करना 4, 4 ही करना 4 और 4 तिया 12। तो ये कितना बचा, ये बचा 1130 गुणा 3 और नीचे कितना बचा 5 दूनी 10, इससे ये कट गया। अब 3 से इसको गुणा करा देंगे, तो 3 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3300, सॉरी 339। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अभी सारे सवालों को इसी प्रकार से हमें करना है, इसी प्रकार से सोल्व भी करना है सारे सवाल। जितने भी सवाल मैंने इस पीडीएफ में करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चन छांट छांट कर लेकर आया हूँ बच्चे। ये सारे ही क्वेश्चन आपको लगाने हैं, मेरे साथ लगाने हैं। इस वीडियो को बार बार देखना है। इस क्लास को जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी बार आपको कंटेस्ट होती चली जाएंगी चीज, उतनी बार परसेंटेज आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है 360 के 200% के 150% के 40% का 30% क्या है। यही सवाल सोल्व करना है। देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है भाई 360 का 200% यानी कि 200/100। ठीक है जी, गुणा 150% यानी कि 150/100 गुणा 40% यानी कि 40/100 और गुणा 30% यानी कि 30/100। इसको सोल्व करना है भाई। ये सवाल दिया है, इस सवाल को इस तरीके से सोल्व करना है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो खत्म। ठीक है, और 1 जीरो से ये वाला जीरो खत्म। देखो 4 से काटेंगे इसको कितनी बार, मत काटो, 4 से काटो ही मत, ऊपर गुणा करा दो। कैसे कराएंगे देखो 360 गुणा 2 गुणा 15 गुणा 4 गुणा 3 अपॉन कितना दे रखा है हमें, अपॉन हो गया 1000। ठीक है जी, 360 गुणा 2 गुणा 15 गुणा 4 गुणा 3/1000। देखो कैसे करना है, 15 चौका 60 और 3 दूनी 6 और 60 की 6 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा कहो सर 360 और गुणा 360 और अपॉन 1000। 15 चौका 60 और 3 दूनी 6, 60 की 6 से गुणा कराएंगे 360 और 360 ऑलरेडी दिया हुआ है। 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिए। अब इसको करना क्या है, देखो ऐसे ही यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करेंगे। और देखो यूनिट डिजिट से कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 गुणा 36/10। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सब में 1296 दिया हुआ है। अब देखो ऊपर वाले ऑप्शन में 1296 लेकिन नीचे ये 10 है, तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ पर 12.96 है लेकिन नीचे कितना है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सर आंसर हो जाएगा 1296 यानी कि 129.6 इसका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है बच्चे, आगे देखो सोल्व करेंगे क्वेश्चन को इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला भी क्वेश्चन यही है, नहीं सॉरी, अगला क्वेश्चन है 3600 का 50% का 40% के 30% का 20% कितना है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3600 के 50% के 40% का 30% का 20% कितना होगा। देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो सर ये दे रखा है हमें 3600 गुणा 50% कितना होता है। कहो सर 50% होता है 1/2। बहुत अच्छा। गुणा कहो सर 40% कितना होता है। कहो सर 40% होता है 2/5 जी। गुणा 30% कितना होता है। कहो सर 30% होता है 3/10 गुणा 20% कितना होता है। कहो सर 20% होता है 1/5। तो इस दो से दो कट गया। ठीक है जी। आगे देखो ये कितना हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा हमारे पास 3600 गुणा 3/25 गुणा 10। सही है जी। इसको सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमने इसको डिवाइड करेंगे 25 से। इसको डिवाइड करेंगे 25 से। हमने 3600 को काटा कितनी बार। 25 का ना 25 कितने बचे 9 बचे 90 हो गया। 25 सत्ते 175 कितने बचे 15 बचे और 25 छक्का 150 गुणा 3/10। अब हमें इसमें क्या करना है। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है। रुको भाई ये इधर गलत कट गया। इसको देखते हैं अभी और एक बार चेक करते हैं कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 50% 1/2 40% 2/5 ठीक है 30% 3/10 और 20% 1/5। 25 से काटेंगे 25 ही का ना 25 कितने बचे 11 बचे 110 हो गया। 25 चौका 100 ठीक है 25 ही का ना 25 11 बचे 110 हो गया। 25 चौका 100 फिर 10 बचे और 25 चौका 100 गुणा 3/10। सही है जी। देखिए एक अंक के बाद दशमलव लगना है। सभी क्वेश्चनों में एक अंक के बाद दशमलव भी है और सभी क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 2 है। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दो। 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1 4 तिया 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1 3 ही का ना 3 और 1 4। तो ये कितना है ऊपर ये आएगा 432/10 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 43.2। ठीक है जी। इसको कितना लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 43.2। इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं भाई। ये क्वेश्चन का यही मेथड है करने का। इसी मेथड से इसको कैलकुलेशन करनी भी है। आप जितनी ज्यादा टेबल्स याद करोगे आपको कम से कम 25 तक तो टेबल याद होनी चाहिए। जितने ज्यादा आप टेबल याद करोगे उतने ही जल्दी आप कैलकुलेशन को सीख भी पाओगे। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए क्यूब्स याद होने चाहिए और टेबल याद होनी चाहिए। ये आपको रटे रहने चाहिए। ठीक है जी। कम से कम आपको होना क्या चाहिए भाई। तो कम से कम आपको 25 तक तो टेबल याद होने चाहिए। 25 तक आपको टेबल याद होने चाहिए। 30 तक स्क्वायर याद कर लो और 20 तक तो क्यूब याद कर लो। एटलीस्ट इतना तो आप काम कर ही लो। ठीक है इतना काम जब आप कर लोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाएगी है ना। आप उसको कर पाओगे। और कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है कि भाई वो एकदम से नहीं आती है। कैलकुलेशन को करने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज 1 घंटा आप लेके बैठिए अपने मैथ को और कैलकुलेशन ही इंप्रूव कीजिए। पहाड़े याद कीजिए छोटी छोटी कैलकुलेशन याद कीजिए। आपके आस पड़ोस बच्चे होंगे कक्षा 6 7 8 के उनकी किताब उठाइए उनकी किताब को सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। उनके किताब से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कीजिए। जब आप ये चीजें करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप इसी चीज को आगे बढ़ाओगे इसी चीज को अपने ऊपर अप्लाई करोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलेगा। अब देखो हम क्या काम करने वाले हैं भाई। हम इसी क्रम में हम पढ़ने वाले हैं इसका अगला टाइप। अगला टाइप क्या है कैलकुलेट द एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ बाई। एक्स बाई का कितने प्रतिशत है। हमसे क्या पूछा है। हमसे पूछा है ये जो एक्स है ये बाई का कितने प्रतिशत है। बाई का कितने प्रतिशत है। एक्स बाई का कितने प्रतिशत है। इसको हमें सोल्व करना है भाई। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। हमसे क्या पूछा है। हमसे बाई पूछा है ना। बाई कितना प्रतिशत है कितने का एक्स का इंटू 100। बस इसको इसी तरीके सोल्व करना है। बाई जो है एक्स का कितना प्रतिशत है इस तरीके से यहां पर इसको अप्लाई करना है और आंसर हमारा
आता चला जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी किसमें, फिर परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी भाई। देखो कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 48-60 का कितना प्रतिशत है। से क्वेश्चन कह रहा है 48-60 का कितना प्रतिशत है। हमसे पूछा 48 किसका, 60 का, 60 का कितना प्रतिशत है इंटू 100। 48-60 का कितना प्रतिशत है, देखो इससे काट दिया हमने, 6 से काटा 48 को, 6 अट्ठे 48, यानी कितना आ जाएगा, तो सर ये आ जाएगा 80%। 48 48 एक्स 48 जो है 60 का 80% है। 48-60 का 80% है। ऐसी देखो यदि हम आगे सोल्व करने चलेंगे क्वेश्चन को, ये दे रखा है हमें, ये दे रखा है 240 640 का कितना प्रतिशत है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सर इसको सोल्व करेंगे 240 अपॉन 640 गुणा 2। ठीक है जी, एक जीरो से जीरो कट गया, 8 से काटेंगे 8 बार और 8 से काटेंगे इसको 3 बार। देखो 4 से काटेंगे इसको 2 बार और 4 से काटेंगे इसको कितनी बार, 25 बार। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा कितना भाई 25 या 75, और नीचे कितना हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा 2। 75/2, यानी कि 75/2 कितना होता है, 75/2 होता है 37.5%। कितना होता है, 75/2 होता है 37.5%। तो यानी कि 240 640 का 37.5% है। ठीक है जी। देखो आगे कहा है हमसे, अगला क्वेश्चन क्या कहा है, अगला क्वेश्चन एग्जामिनर ने कहा है 420 700 का कितना प्रतिशत है। कहेंगे भाई हमसे पूछा है 420 किसका, कहो सर 700 का, 420 700 का कितना प्रतिशत है इंटू 100। और सर ठीक है भाई, इंटू 100 है, इन दो जीरो से दो जीरो कट गए, 7 से काटेंगे 420 को कितनी बार, कहो सर 7 छंग 42, तो ये कितना प्रतिशत है, कहो सर ये है 60%। ठीक है, 420 700 का कितना प्रतिशत है, 60% है। देखो ऐसी आगे हमसे पूछा है, हमसे कह रहे हैं 1680 1050 का कितना प्रतिशत है। हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे कहा है ये जो 1680 है ये 1050 का कितना प्रतिशत है। देखो कलर चेंज कर ले, हमसे कहा है ये जो 1680 है ये 1050 का कितना प्रतिशत है इंटू 100। 1680 1050 का कितना प्रतिशत है। देखिए भाई इस जीरो से हमने ये जीरो काट दिया, 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 से काटेंगे 21 बार और 5 से काटेंगे इसको कितनी बार, 20 बार। ठीक है जी, 5 से 21 बार और 5 से 20 बार। अब देखो 21 से काटेंगे इसको कितनी बार, कहो सर 21 से इसको काटेंगे 8 बार। कितनी बार काटेंगे, 8 बार। 21 अट्ठे 168, आगे बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 गुणा 8, और 20 गुणा 8 होता है 160%। यानी कि 1680 जो है 1050 का 160% है। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से हमें आगे सवाल करने हैं, इसी क्रम में आगे को बढ़ाएंगे। आप जल्दी जल्दी होकर हमारे 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 चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हमारे हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। आइए और हम आपको और बहुत ही कम समय में कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा मैं आपको, और बहुत ही कम समय में हम आपको ये बताएंगे भी क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को हमें अप्रोच दिखानी है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। हमसे जुड़िए, हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर हिंदी पढ़ाई जाती है, मैथ पढ़ाई जाती है, और कुछ दिनों में ही रीजनिंग की क्लास भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो आपको 3 सब्जेक्ट तो हम यहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं भाई। तो आप आइए हमसे जुड़िए, और इन्हीं क्वेश्चनों को हम आगे लगाएंगे। अगले पार्ट थर्ड में, परसेंटेज के पार्ट थर्ड में अगले क्वेश्चन लेकर आएंगे भाई। आप इनका रिवाइज करिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को बहुत जरूर दबाना है, जिससे आपको नई क्लास का अपडेट मिलता रहे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, ओके बाय।